अच्छा जी, इसका आज लेक्चर नंबर क्या है? 38। और डेट क्या है? 20। उन्नीस है कि 20 है? अच्छा, कल जो है वो आपने डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब जो आज मैंने करना है डिस्कस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर क्वांटम इंफॉर्मेशन में, इसको कहते हैं EPR, यानी कि आइंस्टाइन पोल्डस्की रोजन और बेल्स इनइक्वालिटी। EPR ये है आइंस्टाइन पोल्डस्की एंड रोजन। ठीक है जी, और बेल इनइक्वालिटी। और बेल इनइक्वालिटी। तो अब हमारे पास ये मैंने EPR पैराडॉक्स का और इन चीज़ों का पहले भी जिक्र किया था, बेल इनइक्वालिटी का, कि आइंस्टाइन और रोजन जो थे वो इस पर बिलीव नहीं करते थे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर, बट दैट थिंग वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। वो कहते थे कि ये इस तरह कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि आइंस्टाइन की अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अंदर वायोलेट हो रही थी। तो लिहाजा ये उन्होंने एक पेपर जो है वो लिखा था इसके ऊपर कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है, ये इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए होती है? हिडन वेरिएबल्स कोई होते हैं उनके ज़रिए। हालांकि वो ऐसी कोई चीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुई कि कोई हिडन वेरिएबल्स होते हैं या नहीं होते हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती सही है। तो इन्होंने ये जो पेपर लिखा, तो ये इस वक्त बहुत बड़ा डिलेमा बना हुआ था कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है। एक तरफ बोहर, मैक्स बॉर्न और श्रोडिंजर और दूसरे जो थे साइंटिस्ट, वो इसके हामी में थे कि नहीं, ये क्वांटम इन्फॉर्मेशन जो है ये इस तरह इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेकिन आइंस्टाइन कहता था जा रही है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये इस तरह जा रही है, ठीक है। तो उसने फिर ये पेपर लिखा था इन तीनों ने मिलकर, और इन तीनों के इस पेपर के बाद बेल आया था एक साइंटिस्ट, उसने कहा कि मैं जो है ना क्वांटम के जो लोग हामी हैं और जो क्लासिकल और क्वांटम क्लासिकल के हामी हैं, उसने कहा कि मैं इन दोनों को जोड़ के एक इनइक्वालिटी बनाता। तो उसने इसका सलूशन निकाला दोनों का, यानी कि क्वांटम वालों का भी और क्लासिकल वालों का। तो उसको हम क्या कहते हैं? बेल्स इनइक्वालिटी। अब हमने यहाँ पर इसको डिटेल के साथ ये चीज़ जो है इसको स्टडी करना है। तो पहले नंबर पे बात ये है कि कोई भी बॉडी जो है, एनी बॉडी, हु इज़ नॉट shaped by the quantum theory तो कोई भी बॉडी जो है जिसको आप शेक ना करें क्वांटम थ्योरी से, ठीक है, तो हैज़ नॉट अंडरस्टैंड इट, said by नील बोहर। तो ये बात जो है ये किसने की थी? नील बोहर ने।
कि आप जब तक किसी भी सिस्टम जो है उसको चेक नहीं कर लेते क्वांटम के ज़रिए, ठीक है, शेक मीन उसको उसकी चेकिंग नहीं कर, उसको एक दफ़ा उसके अंदर शेका क्या होता है उसमें डाल के शेक कर लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं। जब तक उसको शेक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है वो चीज़ों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो नील बोहर के इसके ऊपर जो है जो आइंस्टाइन है उसने सडनली इसको टर्न किया और उसने कहा कि आई रियली बिलीव्ड कि दैट मून एग्जिस्ट ओनली। उसने कहा कि आइंस्टाइन ने कहा कि मून सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करता है व्हेन आई लुक एट इट, ठीक है, मतलब कि जब मैं देखूँगा तो चाँद है, अगर मैं चाँद को नहीं देख रहा तो चाँद नहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं कहती है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है वो तो सारे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, चाँद है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैं उस वक़्त इस चीज़ को मानूंगा जब वो चीज़ मुझे नज़र आएगी। हालांकि आइंस्टाइन जो है ये जूइश था और ये फंडामेंटलिस्ट था, ठीक है, यानी कि मतलब गॉड को मानता था ये है। तो ये कहता था कि मैं जब तक चीज़ देख नहीं लेता मैं उस वक्त तक उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि मून है या नहीं है। तो जो रेस्ट ऑफ है इसको ने कहा कि ये डिस्कशन जो है ये फिजिसिस्ट की जो है ये कोई प्योर डिस्कशन नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉपर प्रूफ जो है वो आपके पास नहीं है। तो जब तक हम उसने एग्जांपल दी कि मैं मून को नहीं देख लेता या किसी और चीज़ को नहीं देख लेता उस वक्त तक मैं ये नहीं कह सकता कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो नील बोर ने तो पहले इससे कहा कि भाई जब तक कोई चीज़ आप क्वांटम से नहीं ना गुजारेंगे उतनी देर तक हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। उनके ख्याल में एक्चुअल थ्योरी जो थी वो क्वांटम थ्योरी थी। तो आइंस्टाइन जो है asked whether I really believed that the moon only exists, कि मून जो है वो सिर्फ उस वक़्त एग्जिस्ट कर रहा है व्हेन आई लुक ऑन इट, जब मैं उसके तरफ देखता हूँ। अब इसके बाद जो सारी डिस्कशन है वो इसी चीज़ के ऊपर होती रही, एग्जिस्ट के ऊपर। बाद में जितने साइंटिस्ट थे वो ये जो लफ्ज़ उसने यूज़ किया था ना एग्जिस्ट, इसके ऊपर वो करते रहे कि भाई ये तो एक और मसला पैदा हो गया था कि हम किस तरह, मैंने क्वांटम के अंदर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हाँ ये होता है कि मेजरमेंट आप करते हैं तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। तो उसके बाद सारी जो डिस्कशन थी वो इसी लफ्ज़ एग्जिस्ट के ऊपर जो है वो आ गई। आफ्टर दैट ऑल साइंटिस्ट focused on the word exist। तो उनका फोकस जो है वो किस वर्ड पे हो गया था, एग्जिस्ट के ऊपर, कि एग्जिस्ट कोई चीज़ जो है वो कर रही है कि नहीं। उसके बाद अब्राहम पैस एक और साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने कहा कि क्वांटम फिनोमेना जो है डू नॉट अकर इन हिल्बर्ट स्पेस
दैट occurred इन लेबॉरेटरी। उन्होंने कहा कि ये हिल्बर्ट, हालांकि क्वांटम की तो बुनियाद ही जो है वो हिल्बर्ट स्पेस से शुरू होती है। उसका ख्याल था उस वक़्त ये कि अब्राहम पैस का ठीक है, इसका ये ख्याल था कि क्वांटम फिनोमेना जो है, क्वांटम फिनोमेनन, यानी कि जो क्वांटम का प्रोसेस है, डू नॉट अकर इन हिल्बर्ट स्पेस। उसने कहा जी कि ये तो हिल्बर्ट स्पेस में अकर नहीं करता, और ये अकर किस में करता है? लेबॉर्ट्री के अंदर। दैट अकर ए लेबॉर्ट्री। उसके ख्याल में ये सिर्फ लेबॉर्ट्री में अकर करता है। उसके बाद एक एशर पियर्स भी एक साइंटिस्ट था, उसने जो है उसने कहा कि जो हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी प्रूफ्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो इस तरह के जैसे कोई इमेजिनेशन है, जैसे कोई इमेजिनेशन है कि आप इन चीज़ों को जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। और फिर इसी चीज़ को आगे लेकर जो है वो चला था जॉन बेल। तो व्हाट इज़ प्रूव्ड बाय इम्पॉसिबिलिटी प्रूफ्स। ठीक है, वो कौन से इम्पॉसिबिलिटी प्रूफ्स हैं? इज़ ए लैक ऑफ इमेजिनेशन। उसके अंदर लैक ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 साइंटिस्ट का नाम जो है वो लिया। ठीक है जी, एक लिया है आइंस्टाइन का, अब्राहम पैरस का, 4 का एशर पियर्स और जॉन बेल। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ये जो सारी ये डेवलपमेंट हो रही थी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। अच्छा, ये इसके अंदर एक जगह पे मैंने लिखा कि ये वाला आ गया जी नील बोहर ने, और उसके बाद ठीक है ये इब्राहम पैरस का हो गया, और उसके बाद ये वाला जो है ये हमारे पास हो गया एशर पियर्स का, और जो आखिरी वाला लिखा है ये हो गया जॉन बेल। ठीक है, ये इन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो कही थी। अब हमने फ़िलहाल अभी तक जो डिस्कशन की है उसके अंदर जो टूल्स हैं मैथमेटिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उनको इंक्लूड किया है। यानी कि किन तरीक़ों से हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए आप क्वांटम सिस्टम जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स जो हैं इनको अप्लाई किया जाता है, जो अभी आके फर्दर आगे जो चैप्टर्स आएंगे आपके इसके क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर। और यहाँ पर जो नॉन क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, उनको भी चेक किया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल वर्ल्ड एंड द क्वांटम वर्ल्ड। क्लासिकल के अंदर चीज़ें और तरह होती हैं, क्वांटम के अंदर चीज़ें और तरह होती हैं।
ठीक है, आप जो अभी चीज़ें पढ़ते रहे हैं उनमें क्लासिकल और क्वांटम का फ़र्क आप जो है वो देखते रहे हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो डिफरेंस है, ये वाइटल है कि जब आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि जब आप क्लासिकल वर्ड और क्वांटम वर्ड की बात करते हैं तो क्लासिकल के अंदर इंफॉर्मेशन और तरीके से पास होती है, क्वांटम के अंदर इंफॉर्मेशन के पास होने का मेथड हुआ है। वहाँ पर बिट्स होती हैं, यहाँ पर क्यूबिट्स होती हैं, वहाँ पर बाइट होती है, यहाँ पर क्यूबिट होती है, या बिट वहाँ पर बिट होती है और इधर क्यूबिट होती है। ठीक है, तो फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ पर एक स्टेट होती है, यहाँ पर एक स्टेट नहीं होती, यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आ जाती है। तो ये एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है इसके अंदर कि जब आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क जो हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल है कि इनको हम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क्स हैं इनको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स की मदद से बयान कर सकें। इट इज़ वेरी टफ। ठीक है, हमें वहाँ पर क्वांटम को लाना ही पड़ता है। तो इसके अंदर जो है बेल्स इनइक्वालिटी, ये एक एग्जांपल है जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल फ़िज़िक्स। बेल मैंने शुरू में बोला ना कि बेल इनइक्वालिटी जो है, बेल इनइक्वालिटी जो है वो इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस को क्रिएट करती है, यानी कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको डिस्क्राइब करती है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो क्लासिकल और क्वांटम थ्योरीज़ हैं वो कभी भी क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अकेली करके डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो समटाइम्स जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर नॉन क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। क्वांटम सिस्टम्स के अंदर ही नॉन क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। समटाइम्स देयर आर नॉन क्लासिकल properties of quantum mechanics। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्टली डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, there is a huge difference in classical and quantum worlds। इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है? to learn about information processing tasks। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के टास्क हैं उनको करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना। और ये टास्क हैं ये इम्पॉसिबल है विद क्लासिकल फिजिक्स। दीज टास्क आर इम्पॉसिबल
टू एक्सप्लेन विद क्लासिकल फिजिक्स। तो इनको क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते आप। तो अब यहाँ पर बेल्स इनक्वालिटी जो है ये एक एग्जांपल है जिसमें हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो बेल इनक्वालिटी तो जो बेल इनक्वालिटी जो है इज़ एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल and quantum physics। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल है। तो जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की कि जैसे कोई पर्सन है या बुक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इस ऑब्जेक्ट की, वो उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप कोई चीज़ पढ़ी हुई है, कोई बुक है, कोई किताब है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, वो प्रॉपर्टीज़ इंडिपेंडेंट है ऑब्जर्वेशन से। यानी कि भाई पढ़ी हुई है तो ठीक है ना, पढ़ी हुई है वो, अब ज़रूरी तो नहीं है कि भाई उसको देखना ही है तो उसको देख कर ही आपने ये जो है वो करना है। लेकिन क्वांटम के अंदर उल्टा चक्कर चल जाता है। क्वांटम के अंदर होता है कि आप उस वक्त तक उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं लगता जब तक आप उसको देख कर उसको मेजर नहीं कर लेते। ठीक है, क्लासिकल में तो ये कि पढ़ी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये एक्ट करती हैं ये रिवील करने के लिए कि जो आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पर अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक टेनिस बॉल है, वो टेनिस बॉल जो है वो मूव कर रहा है, तो जब वो टेनिस बॉल मूव कर रहा है तो उसकी किसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, पोजीशन की। वो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो रख रहा है। तो इसको अगर आपने मेजर करना है तो आप इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द बॉल सरफेस। बॉल के ऊपर लाइट को फॉल करें, वहाँ से स्कैटर होगी, जो वेव लेंथ आएगी वहाँ से उसकी पोजीशन आप निकाल लें। वेव लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है ना, वहाँ से आप उसकी पोजीशन को निकाल लेंगे। अब ये सारा काम किस में किया, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये वाला काम जो है वो हो गया। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसको जब डेवलप किया गया 1920 और 1930 के दरमियान में, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेंज पॉइंट जो है वो रोज़ हुआ जो कि एक डिफरेंस बनाता था क्लासिकल व्यू में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जो अनऑब्जर्व पार्टिकल है डज नॉट पोजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अनऑब्जर्व्ड पार्टिकल, मैं एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। वही बात होती है कि जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो वेव फंक्शन क्लैप्स हो जाता है, फिर उसी वक्त ही आप उसकी एनर्जी, मोमेंटम, जितने वेरिएबल्स हैं उनको मेजर कर। क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरह नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी ये प्रॉपर्टी है। ये बात समझ आई है? ठीक है, ये फ़िज़िकल बात है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, मतलब मैं ये इधर पड़ा हुआ, मैं इसको देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, इसका जो मोमेंटम है वो है, इसकी जो एनर्जी है वो है, जो कुछ है इसके साथ जितने डायनामिकल वेरिएबल लगे हुए हैं वो हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ नहीं होगी। हाँ, क्वांटम में जब चीज़ कोई पड़ी है, जब तक आप देखोगे नहीं, उसको ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, उस वक्त तक आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होती फिर इस केस के अंदर।
तो इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अराइज होती हैं इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेजरमेंट परफॉर्म्स ऑन द सिस्टम्स। अब प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे फाइंड करेंगे? जब मेजरमेंट्स को आप सिस्टम्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्वांटम मैकेनिक्स में एक क्यूबिट है जो कि पोजेस नहीं करती कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ लाइक स्पिन इन जेड डायरेक्शन या स्पिन इन एक्स डायरेक्शन, या इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कोई भी और अप्रोप्रिएट मेजरमेंट इसके किसी डायनामिकल वेरिएबल की, जैसे कि एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जैसे मोमेंटम हो सकता है, जैसे पोजीशन हो सकती है, कोई किसी की फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो क्वांटम मैकेनिक्स से ये आपको सेट ऑफ रूल्स होती है जो से स्पेसिफाई करते हैं गिवन द स्टेट वेक्टर्स। वो आपके पास स्टेट वेक्टर्स आते हैं, उन स्टेट वेक्टर्स के साथ क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ रिलेटेड होती हैं, और वो प्रोबेबिलिटीज़ क्या डिस्क्राइब कर रही होती हैं, पॉसिबल आउटकम, एक आउटकम नहीं आ रहा होता। ये बात याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपने एनर्जी लगा ली थी फ्री पार्टिकल की तो वो डिस्क्रीट आ रही थी ना, एक तो नहीं था आ रहा उसके अंदर ना, तो वो जो यानी कि मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। क्लासिकल में तो आपने इसकी एनर्जी निकाली तो एक ही आएगी, इसकी तो स्टेट ही एक है। यहाँ पर क्वांटम में स्टेट एक नहीं है। सपोज करें स्टेबल को क्वांटम वर्ल्ड के अंदर ले जाते हैं तो वहाँ पर ये तो पता नहीं कितनी कौन कौन सी स्टेट के अंदर होगा, मैं नहीं पता। इसकी हर जगह पे जो एनर्जी है वो डिफरेंस जो है वो निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए फिर आप जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब आप मेजरमेंट्स करते हैं तो उनके लिए आपको रूल स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, स्टेट वेक्टर्स लेने पड़ते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। फिर उन्हीं स्टेट वेक्टर्स के साथ प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड होती हैं जो कि एक्चुअली आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, और फिर जब हम मेजरमेंट आउटकम होते हैं तो हम किसी मसला अगर स्पिन है, स्पिन में मैं उसका सिग्मा जेड जो है उसको मेजर करता हूँ। अगर मैं सिग्मा जेड को मेजर करता हूँ तो फिर जो ऑब्जर्वर सिग्मा जेड है वो मेजर हुआ है। जब मैंने उसको किया है तो यानी मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई थी, प्रोजेक्टिव मेजरमेंट, पोस्ट जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी वो वाली मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे तो तब उसके ऊपर मेजरमेंट हुई है और उसके बारे में आपको पता चलेगा। जब तक आपने उसके ऊपर मेजरमेंट नहीं की है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये जब सारी बात इसको लिख देता हूँ मैं, तो मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि अगर हमारे पास हम ये कहें कि व्हेन वी स्पीक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी बात करें, सच दैट पर्सन, जैसे कि पर्सन आर ए बुक, यहाँ कोई किताब है, तो हम अज्यूम करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वी assume that the physical properties कि जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि पर्सन भी हो सकता है और किताब भी जो है वो हो सकती है, have an existence independent of observation। और ये इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जर्वेशन से। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट्स जो हैं वो माइनरली या मेयरली एक्ट करती हैं टू रिवील सच फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लासिकल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, दैट इज कामा मेजरमेंट्स
merely act to reveal such physical properties। ठीक है जी। तो इस तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि वो उसको रिवील करें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है, ठीक है, वो जो मैंने पहले बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल अ टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल जो है हैज़ एज वन ऑफ इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ has as one of its physical properties इसकी इनमें से एक फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हैं वो क्या है? इट्स पोजीशन, वो है इसकी पोजीशन। तो उसको हम करेंगे लाइट की स्कैटरिंग से फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉल, ठीक है, विच इज़ measured by the scattering of light from the surface of ball। यानी कि बॉल की सरफेस से जब लाइट स्कैटर होगी तो उस लाइट की वेव लेंथ को आपको मेजर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गेंद जो है वो किस जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो अब जब क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप्ड हुई 1920-30 के अंदर, तो यहाँ पर एक सेपरेट व्यू जो है वो राइज हुआ जो कि अगेंस्ट था, मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्लासिकल फिज़िक्स से। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो जो अनऑब्जर्वेबल पार्टिकल है, एन अनऑब्जर्वेबल पार्टिकल, यानी कि ऐसा पार्टिकल के जिसको आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो है उसके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, डज नॉट हैव द फिज़िकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। जब तक आपने उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, यानी कि मेजर नहीं किया, तो उसकी कोई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी और ये एग्जिस्ट करेगी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होगी जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कोई कॉन्सिक्वेंस होता है मेजरमेंट का, यानी कि आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो रादर such physical
प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अराइज एज ए रिज़ल्ट ऑफ measurements performed on the systems। जहाँ पर हम मेजरमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं सिस्टम्स के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर जो क्यूबिट है, क्यूबिट, ये जब तक ऑब्ज़र्व ना करें इसको, इट डज़ नॉट हैव एनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ऑब्ज़र्व करेंगे तो फिर वो कोलैप्स हो गई है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक अ क्यूबिट डज नॉट हैव डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसके पास कोई डेफिनेट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। ऑफ स्पिन इन जेड डायरेक्शन, स्पिन की जेड डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे सिग्मा जेड, और स्पिन इन वाई डायरेक्शन, जिसको हम कहेंगे सिग्मा वाई, एंड स्पिन इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स। और ईच वन इज रिवील्ड, तो ये जितनी है सिग्मा सेट सिग्मा वाई, इनको आप रिवील कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग सूटेबल मेजरमेंट। जो कि मेजरमेंट सूटेबल है इनको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आप उस वक़्त इसको फिज़िकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर पाएंगे जब आप मेजरमेंट को डिस्क्राइब जो है वो करेंगे कि मेजरमेंट कर चुकेंगे। मेजरमेंट से पहले पहले जो है वो नहीं आप इसको डिस्क्राइब कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें कि यहाँ तक बात होगी। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो आपको एक सेट ऑफ रूल्स देती है। तो रादर क्वांटम मैकेनिक्स गिव्स सेट ऑफ रूल्स। क्वांटम मैकेनिक्स से आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स आते हैं विच स्पेसिफाई गिवन स्टेट वेक्टर, जो कि स्पेसिफाई करती है गिवन स्टेट वेक्टर को। जो आपको पास स्टेट वेक्टर जो है वो मौजूद है और द probabilities of for possible
आउटकम्स, और उसके नतीजे में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं पॉसिबल आउटकम्स के लिए व्हेन सिग्मा जेड इज़ मेजर्ड, जब आप सिग्मा जेड जो है उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर जो है जब मेजर हो जाता है तो उसके बाद इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिजेक्ट किया दिस न्यू व्यू ऑफ नेचर। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आई थी ना ये वाली बात, तो बहुत सारे साइंसदान जो उस ज़माने के थे जिनमें आइंस्टाइन साहब भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये तो कोई सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो ऑब्जेक्टर है उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिसने सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन इसके ऊपर जाहिर की, और उसने एक फेमस पेपर पे राइट किया उसने EPR, जिसमें आइंस्टाइन था, उसके को ऑथर थे नेथन रोजन और बोरिस पोल्डस्की। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया एक थॉट एक्सपेरिमेंट इसके अंदर, और उसने कहा कि उसने वो बिलीव करता था कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नॉट ए कंप्लीट थ्योरी ऑफ नेचर। यानी कि वो जो पेपर उसने पब्लिश किया तो उसके अंदर उस ज़माने में उस पेपर को बड़ी ज़राई मिली, क्योंकि आइंस्टाइन जो था दैट वाज मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना नेचर के पास कोई इस तरह की रियलिटी नहीं है कि आप ऑब्जर्वेबल को उस वक्त ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब आप उसको मेजर करें। उन्होंने इस पेपर के अंदर इस चीज़ को जो है वो बताने की कोशिश की कि ऑब्ज़र्वेशन के बगैर जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ आप उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते। तो ये अभी जो ये पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये रिजेक्ट हो गया था जो फंडामेंटल साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, यानी कि जो न्यूटन मैकेनिक्स से बाहर नहीं निकल रहे थे। एक न्यूटन मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स में तो पोजीशन कैलकुलेट हो जाती है चाहे आप उसको ऑब्जर्व करें या ना करें। ठीक है, तो ये वाला जो है व्यू ऑफ नेचर ही रिजेक्ट कर दिया मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ने। तो मैनी फिजिसिस्ट rejected that new view of nature। उन्होंने ये नेचर का न्यू व्यू जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आइंस्टाइन जो वो सबसे बड़ी उसने ऑब्जेक्शन की। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टर था, द मोस्ट prominent objector was Einstein। वो आइंस्टाइन था। तो जो फेमस पेपर था EPR, इन द फेमस पेपर EPR, जिसमें आइंस्टाइन, पोल्डस्की और रोजन जो थे उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ठीक है, इस पेपर के अंदर आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने प्रपोज किया ए थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब ख्याली, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कि जो फिज़िकली हुआ है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट उसे दिया विच ही बिलीव्ड, जिस पर वो ये बिलीव करता था
which he believe demonstrated that quantum mechanics, कि quantum mechanics जो है is not complete theory of nature, कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक कंप्लीट थ्योरी नेचर की नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरे साइंसदान थे नील बोहर, मैक्स बॉर्न, वो सारे इस बात पे बिलीव करते थे कि ये जो थ्योरी है ये कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी इसका पहला पार्ट हुआ है। इसमें एक्चुअली ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर पूरी इसकी जो है ना वो हिस्ट्री आ जानी है इसके अंदर, कि किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स का और क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो था आगाज़। हो सकता है इस पर 2 लेक्चर और लग जाए इसी टॉपिक के ऊपर। अभी मैं रोक रहा हूँ उसको, आप उसको अभी यहीं तक रखें।